जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भक्तों के चरित्रों का वर्णन निवेदित कर रही हूँ। आज की कथा है श्री एल जी। इनका एक नाम पुरूरवा भी था। वैश्वत मनु के कोई पुत्र न था। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ जी ने इन्हें संतान प्राप्ति के लिए मित्रा वरुण देव का यज्ञ कराया। मनु की पत्नी श्रद्धा, जिसने यज्ञ की दीक्षा ली थी, उसने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कन्या के लिए प्रार्थना की। फलतः होता ने आहुति छोड़ते समय एकाग्र चित्त होकर कन्या का संकल्प करके आहुति छोड़ी। होता के इस व्यतिक्रम से मनु के पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या पैदा हुई। उसे देखकर मनु जी प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, ये विपरीत फल कैसे हुआ? तब वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा कि इनकी पत्नी को कन्या की कामना थी। राजा से समस्त वृतांत कहकर बोले, हम अपने ब्रह्म तेज से आपकी कामना पूर्ण करेंगे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने उस ईला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर इन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ईला ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। एक बार शिकार खेलते हुए ससमाज राजा सुद्युम्न सुमेरु पर्वत की तलहटी के गिरजा शंकर विहार वन में पहुंच गए। वहां प्रवेश करते ही शिवजी के पूर्व शापवश इस वन में जो भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। सब स्त्री हो गए। इसलिए वह पुनः ईला नाम की कन्या बने हुए अपने अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय चंद्रमा पुत्र बुध, जो समीप के ही वन में तपस्या कर रहे थे, स्त्री रूपधारी सुद्युम्न को देखकर मोहित हो गए। इधर इन्होंने भी कामोपम चंद्र कुमार बुध को पति बनाना चाहा। फिर दोनों में परस्पर प्रेम हो गया। परिणाम स्वरूप बुध ने उनसे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। कुछ काल बाद सुद्युम्न ने सदगुरुदेव वशिष्ठ जी का स्मरण किया। वे आए। राजकुमार की दशा देखकर उन्हें दया आई। भगवान शंकर की उन्होंने आराधना की और सुद्युम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए कहा। शिव जी ने शाप और वशिष्ठ जी की विनय दोनों की रक्षा करते हुए यह वर दिया, यह 1 महीने तक पुरुष और 1 महीने तक स्त्री रहेंगे। और बुध के पुत्र होने से पुरूरवा ही ईला के गर्भ से उत्पन्न होने से एल कहे गए हैं। स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी से मुझसे पुरूरवा के रूप, गुणशील स्वभाव, बल पराक्रम को सुनकर मोहित हो गई। स्वर्ग से पुरूरवा के पास चली आई। उर्वशी को मृत्युलोक में जाने का मित्रा वरुण का शाप भी था। अतः उसने पुरूरवा के साथ विहार करते हुए शाप की अवधि बिताने का निश्चय किया। देवांगना उर्वशी को देखकर राजा पुरूरवा विधैर्य खो बैठे। दोनों में स्नेह संबंध हो गया। शाप की अवधि पर्यंत पुरूरवा के साथ विहार करती हुई उर्वशी जैसे ही शाप की अवधि समाप्त हुई, बिना किसी शील संकोच के छोड़कर स्वर्ग चली गई। उसके चले जाने पर परम यशस्वी सम्राट पुरूरवा विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। पीछे शोक हट जाने पर उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उनके हृदय से जो उत्कार निकला वह परमार्थ पद के पथिकों के लिए बड़े ही महत्व का है। उन्होंने कहा, अपने वास्तविक कल्याण को समझने वाले विवेकी पुरुष को चाहिए वह स्त्रियों एवं स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी ही नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः मन, वाणी और श्रवण आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मुझ जैसे सांसारिक लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय नहीं हैं। राज राजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस प्रकार उद्गार उठने लगे तब उन्होंने अपने मन से उर्वशी का परित्याग कर दिया। उनमें ज्ञानोदय हो गया था।
उनके मन का मोह जाता रहा। उन्होंने अपने हृदय में आत्मस्वरूप होकर श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया और भाव में स्थित हो गए। महाभारत अनुशासन पर्व में इनका प्रातः स्मरणीय राजर्षियों के रूप में आज भी स्मरण किया जाता है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में कथा पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्णा।